हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्जामपुर में। दोस्तों, ये है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की क्लास। दोस्तों, ये क्लास यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, बात शुरू होती है कुछ इस प्रकार। तो देखिए, आज हमें जो आर्टिकल करेंगे, देखिए ये वाला आर्टिकल करेंगे। देखिए ये किसके ऊपर है। सबसे पहले ये कावेरी डेल्टा है, जो वहाँ पे एक एग्रीकल्चर लैंड है जहाँ पर पेट्रोल, ऑयल, गैस, हाइड्रोकार्बन ये सब चीज़ें मिली हैं। ये इससे संबंधित आर्टिकल है, करेंगे, ठीक है। बाकी आर्टिकल कोई ऐसे खास करने वाले नहीं है। ये आर्टिकल है वैसे कोरोना वायरस के ऊपर कि इंडिया की क्या प्रिपेयर्डनेस रही कोरोना वायरस को लेकर। देखिए इसमें क्या बात होती है। देखिए कोरोना वायरस आपको पता है चाइना में फैला, लेकिन इंडिया ने अपने क्या मेजर्स लिए। देखिए समय रहते इंडिया सतर्क हो गया इस मुद्दे पर, ठीक है दोस्तों। कोरोना से 37,000 लोग इन्फेक्टेड हुए, ठीक है, और 800 से ज़्यादा मर गए। इंडियन गवर्नमेंट में और हेल्थ अथॉरिटीज़ ने जल्दी तरीके से इस आपदा में रिस्पॉन्स किया और बेसिस ऑफ अवेलेबल नॉलेज के हिसाब से आए, ठीक है दोस्तों। हालांकि वो कहते हैं कि जो लॉजिस्टिक चैलेंजेस थे वो मिनिस्ट्री द्वारा ओवरकम कर लिए गए हैं। देखिए यहाँ पे है स्विफ्ट रिस्पांस जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर दिया है। एक्सटर्नल मिनिस्ट्री और जैसे कि या फिर दूसरी मिनिस्ट्री थी जैसे कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री जैसी ने, उन्होंने एमरजेंसी टीम पर क्या हुआ कि देखिए जो भी हमारे छात्र थे वो क्या हुआ कि कोरोना वायरस चाइना में फैला, और जो भी हमारे लोग चाइना में थे उन इलाकों में जहाँ पर कोरोना वायरस फैला था वहाँ से लोगों को अच्छे से उन्होंने निकाल लिया है। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ने एक टीम प्रोवाइड की मेडिकल प्रोफेशनल्स की, जिनके साथ जिनकी मदद से वो वहाँ से अपने जितने भी लोग हैं हिंदुस्तानी हैं उनको लेके आए, और लेके आने के बाद उनको आके नहीं छोड़ दिया। उनको देखिए उन्होंने हेल्थ चेकअप्स किए और स्पेशल कैंप्स में उनको ले जाकर रखा और उनको आइसोलेट इन्वायरमेंट में रखा, ठीक है दोस्तों। आर्म्ड फोर्सेस सर्विसेज इन मानेसर में और इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स पुलिस फैसिलिटी में, ताकि ये चीज़ें फैले ना। और साथ में ऐसे बहुत सारे टेस्ट किए उन्होंने जिससे पता चल सके कि उनको कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है कि नहीं। और साथ में वो कहते हैं देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने क्विक फैसिलिटी प्रोवाइड की और टेस्ट फैसिलिटी उन्होंने शुरू भी कर दी है इसके ऊपर। वो कह रहे हैं कि हम इसके सोल्यूशन ढूंढने में लगे हैं। और साथ में जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पर चाइना के यात्री आ जा रहे हैं वहाँ पर थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है उनकी, ताकि ये पता हो सके कि देखिए उनको कोरोना वायरस वाला कोई व्यक्ति इंडिया में तो नहीं आ रहा है, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण इंडिया में आने से रोका जा सके। शिपिंग मिनिस्ट्री होगी, वहाँ पर भी स्क्रीनिंग है। और देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स में वॉलंटरी एप्लीकेशंस दी जा रही हैं कि अगर आप चाहें तो वॉलंटरी तौर पर स्क्रीनिंग भी करवा सकते हैं। और बॉर्डर क्रॉसिंग है, इन सब पर भी काफ़ी टाइटनेस रखी गई है। देखिए केरला में जहाँ पर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कुछ लोग मिले, तो उन लोगों के मिलते ही इन्होंने क्या किया, कुछ 2-3 लोग मिले, 2-3 लोगों के मिलते इन्होंने उनको आइसोलेट एरिया में लेके गए और उनके कांटेक्ट में जो लोग भी आए थे उन सबको उन्होंने संपर्क किया, उनको लेके आए, उनके ऊपर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के अंतर्गत उनको टेस्ट किए और जो कि पॉजिटिव पाए गए। तो इस हिसाब से उन्होंने इंडिया ने काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हैं कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी इसे वर्ल्ड एमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आता है हमारे सामने नेक्स्ट आर्टिकल। तो नेक्स्ट आर्टिकल आता है दोस्तों, देखिए ये आर्टिकल किसके ऊपर है। देखिए जो तमिलनाडु का एक एरिया है जो है कावेरी डेल्टा रीजन, ठीक है दोस्तों। तमिलनाडु का एक एरिया है जिसके कहते हैं कावेरी डेल्टा रीजन, ये है तमिलनाडु में दोस्तों। इसके अंतर्गत कम से कम कावेरी डेल्टा रीजन के 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं, जिनमें से 3 पूरी के पूरी डेल्टा रीजन के अंदर आती हैं और 5 थोड़ी बाहर आती हैं। और इसमें इस एरिया में ऐसा क्या खास है, देखिए एग्रीकल्चर के मामले में इसमें कम से कम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 28 लाख एकड़ की ज़मीन है जहाँ पर 33 लाख टन का ग्रेन पैदा किया गया है। और साथ में इसी इलाके में थोड़ा सा 3 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जो आता है राइस पैदा हुआ है जो कि 18.18 लाख टन रहा है। तो मतलब ये आंकड़े इसलिए बात करनी जरूरी थी क्योंकि देखिए कि एग्रीकल्चर के हिसाब से ये काफ़ी ताकतवर एग्रीकल्चर लेकिन बहुत ही उपजाऊ भूमि रखता है और फूड सिक्योरिटी में ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो मुद्दा बीच में आकर फंसा है वो ये है कि जो कावेरी डेल्टा रीजन है
उसमें बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज मिले हैं, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोकार्बन, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, कोल बेड मीथेन, तो ये सब चीज़ें मिली हैं। तो देखिए अब ये चीज़ें मिलने के बाद ऐसा क्या हुआ, देखिए ये चीज़ें मिलने के बाद अब सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिए। अब कॉन्ट्रैक्ट के बाद लैंड एक्विजिशन होनी थी। लैंड एक्विजिशन के बाद क्या होना था, देखिए जो इन्होंने इतना कुछ मिलने के बाद बात हुई है, देखिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि देखिए इतना सारा कुछ आपने इस कावेरी डेल्टा रीजन के नीचे मिल रहा है, जिससे देश को बहुत सारी एनर्जी नीड्स को पूरा किया जा सकता है और देश को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए प्रॉब्लम क्या है कि देखिए अगर इस जगह में से ये सब चीज़ें निकालनी है तो बहुत सारी जगह चाहिए, बहुत सारी लैंड चाहिए, और उसके बाद वहाँ पे ड्रिलिंग भी होगी, ठीक है दोस्तों, खुदाई भी होगी, वेल्स भी बनाए जाएंगे। लेकिन कंसर्न ये है, चिंता ये है कि जो फार्मर्स हैं, जो आसपास रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जो जगह ले लेंगे और जिस जगह के ऊपर आप खुदाई करेंगे वो जगह तो अलग होगी, लेकिन अब जब इन चीज़ों को निकालेंगे तो आसपास का वातावरण या फिर नीचे का पानी जो कंटेमिनेटेड हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, उसका जवाब क्या देगा। उसका कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि आसपास के जितने भी किसानी इलाके हैं वो सारी की सारी ज़मीन की उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाएगी, पानी गंदा हो जाएगा, ये उपजाऊ मिट्टी खराब हो जाएगी, मतलब उसमें कंटेमिनेशन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो एक तो फूड सिक्योरिटी पे तो हमला होगा, दिक्कत आएगी, लेकिन साथ में उनका रोजगार भी छिन जाएगा। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि देखिए कावेरी डेल्टा रीजन को यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार ने कहा था कि देखिए हम एक ऐसा कानून लेकर आएंगे कि इसको प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन डिक्लेयर कर देंगे, जिसके अंतर्गत फार्मर्स की जो चिंताएं हैं कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन होगा उसको रोक दिया जाएगा, ताकि चिंता ना होगी और फूड सिक्योरिटी को ही पहल दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने क्या किया, देखिए बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने ये किया कि देखिए उन्होंने 2006 का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 था, उन्होंने एग्जाम्प्टिंग कर दिया प्रायर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस एंड पब्लिक कंसल्टेशन फॉर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ठीक है दोस्तों। और डेल्टा विच प्रोड्यूस 33 लाख टन ग्रेन, और कहते हैं कि जो डेल्टा है जिसमें कम से कम 33 लाख टन ग्रेन 28 लाख टन एकड़ में पैदा किया जा सकता है, वहाँ पे जो ये चीज़ें मिली हैं। अब यहाँ पर कहते हैं कि गवर्नमेंट ने ये मंजूरी दे दी कि देखिए आपको इन्वायरमेंट क्लियरेंस की भी जरूरत नहीं है, आपको पब्लिक ओपिनियन जानने की, पब्लिक ओपिनियंस की भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या होता है कि देखिए उनको हाइड्रोकार्बन निकालने में काफ़ी प्रोसेस में तेज़ी मिलेगी, लेकिन साथ में जो फार्मर्स का वहाँ पे प्रोटेस्ट है वो और तेज हो गया है। क्यों हो गया है, देखिए 2013 में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तो वहाँ की चीफ मिनिस्टर जयललिता ने कहा था कि अब इसको बैन कर देते हैं, रोक देते हैं, जो ये तिरुवुर में और तंजावुर में ये शुरू हुआ है, तो ये प्रोसेस रोक दिया गया था। लेकिन जयललिता की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद 2017 में सेंटर ने साइन किया कॉन्ट्रैक्ट हाइड्रोकार्बन एक्सट्रैक्शन का, फिर दोबारा कर लिए गए और 31 एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया गया जहां पे स्मॉल फील्ड बनेगी नेदुवासाल में, ठीक है दोस्तों। 2 साल बाद वेदांता लिमिटेड को कंडक्ट करने के लिए टेस्ट दे दी गई, बोल दिया आप टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं। 274 हाइड्रोकार्बन वेल्स जो आपने तमिलनाडु और पुडुचेरी में खोदने हैं खोद सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एंगल ये आता है कि देखिए अब इन्होंने कह दिया कि आप ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन अब सरकार कह रही है कि देखिए हम क्या करेंगे, हम एक प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चर जोन इसको डिक्लेयर कर देंगे। तो उसके बाद प्रॉब्लम्स क्या आएंगी, देखिए इस चीज़ में प्रॉब्लम ये आएगी, सरकार तमिलनाडु की इलेक्शन आने वाले हैं, ये चीज़ कर तो देगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि सरकार ने 2017 में एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंतर्गत था कि 45 विलेजेस में, जिसमें 23,000 हेक्टेयर आता है और नागापुरम डिस्ट्रिक्ट आती है, पेट्रोलियम आता है, केमिकल आता है, पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन आता है, इसमें कम से कम 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई थी, ठीक है। अब इन सब कंपनियों के हिसाब से 90,000 करोड़ इन्वेस्ट होना था। अगर सरकार ये चीज़ें करती है, जैसे कि इसको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर देती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें होंगी कि एक तो उनके कंपनीज हैं जो कि ये टेंडर ले चुकी होंगी, वो इनके खिलाफ लिटिगेशंस फाइल कर सकती है कोर्ट में, और साथ में जो ओवरऑल तमिलनाडु का इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट होगा उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए कंपनियां कहेंगी कि आप हमें पहले कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो, फिर कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या बैन कर देते हो, तो इससे कहते हैं आपके ऊपर हम कैसे प्रकार विश्वास करेंगे कि पहले हम अपना कंपनियां लगा देंगे, बाद में आप कहेंगे कि उठा लो, तो हमारी तो इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रहेगी ना। तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं दोस्तों, बस यही सारा आर्टिकल है, ठीक है दोस्तों।
मतलब कहने का मतलब है कि देखिए पेट्रोल, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब चीज़ें को तो हम वैसे ही बाहर से बहुत मंगवा रहे हैं, अगर यहीं से मिल जाएगा तो काफ़ी फ़ायदे वाली बात होगी। तो आप देखते हैं कि क्या होता है इस इशू का, आगे देखते हैं। चलो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और दोस्तों हमारी एग्जामपुर की ऐप, जिसका लिंक नीचे भी दिया गया है, और आप प्ले स्टोर से भी जगह डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे जो कोर्सेज हैं बेस्ट, सस्ती दरों में बेस्ट कंटेंट और बेस्ट रिजल्ट के साथ दिए जा रहे हैं, उनको भी सब्सक्राइब